Assalamu alaikum everyone. As you know, we start the lesson number 4, end of term, in the previous lecture, and we read almost first half of the lesson. So today we discuss the second half of the lesson. Okay, from here, once a term, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग. जैसे कि हम लोगों ने पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू भी किया था कि इसमें क्या था कि जो राइटर है वो अपनी कैफियत को बता रहा है. स्कूल लाइफ जो थी वो उसे बड़ी बोरिंग सी लगती थी. वो कहता है कि वो एक, हालांकि वो ये फील नहीं करता कभी भी क्लास में बैठ के कि वो कोई वो एक्टिव स्टूडेंट नहीं है, लेकिन उसे वो जो स्कूल की रूटीन है वो उससे बहुत फेड अप है, और जो वीकेंड्स हैं और छुट्टियाँ इस चीज़ को बड़ा इन्जॉय करता है. ये हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में पढ़ा था, और अब हम लोग इसका सेकंड हाफ पढ़ते हैं आज. वंस अ टर्म वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे. तलीमी दौरानिए के दौरान साल में एक मरतबा मिड टर्म यानी कि शशमाही इम्तिहान होते हैं. अ मंडे ऑफ, और सोमपीर की छुट्टी होती है. विच मेड अ लग्जरियसली यानी कि पुरतेश तौर पर लॉन्ग वीकेंड, एक लंबा जो होता है वो हफ्ता वार छुट्टियाँ आती हैं. बट इट सीम टू गो, लेकिन वो महसूस होती हैं टू गो जस्ट एज़ फास्ट एज़ ऑर्डनरी, मामूल के मुताबिक ही बिल्कुल तेज़. एंड ओकेजनली, और कभी कभार, इन विंटर, सर्दियों में, इफ़ देयर हैड बीन अ कॉन्टीन्यूसली हार्ड फ्रॉस्ट यानी कि शदीद जो है वो फ्रॉस्ट पाला पड़ता है. फ्राम सम डेज, इस तरह के दिनों से, कुछ दिनों से, वी वुड गेट अ होल डे स्केटिंग हॉलीडे. और कभी कभार मौसम सरमा में अगर कुछ दिनों के लिए मुसलसल शदीद पाला पड़ा, फ्रॉस्ट यानी कि धुंध, ठीक है, पड़ा, तो हमें एक पूरा दिन बर्फ़ पर फिसलने की छुट्टी मिल जाती है. दीज वर ब्लेस्ड यानी कि नेमत है, ब्लेस्ड मज़ेदार हैं, अच्छे हैं, ब्रेक्स वक्फे इन रूटीन मामूल के काम के. बट नाउ ऑफ कोर्स, लेकिन अब बिलाशुबा, कंपेरेबल, इसका मुकाबला नहीं है टू द हॉलीडेज़, उन छुट्टियों से, वी गेट एट क्रिसमस, जो हमें हासिल होती हैं क्रिसमस पर, एट ईस्टर, और ईस्टर का जो क्रिश्चियंस का होता है एक त्यौहार, उस पर. वो कहता है वो वक्फे एक बहुत अच्छे होते हैं, मेमोरेबल होते हैं, एक नेमत हमें महसूस होती है, लेकिन यह है कि उन छुट्टियों का कोई मुकाबला नहीं है क्रिसमस और ईस्टर के साथ. 3 weeks इज ईच इन माई अर्लियर स्कूल डेज़, जो कि 3 हफ्ते होती थी मेरे इब्तदाई स्कूल के दिनों में. लेटर ट्रेजिकली, बाद में ट्रेजिकली, बदकिस्मती से, रिड्यूस्ड, कम हो गई, टू अ फोर्टनाइट, कम होगी टू अ फोर्टनाइट. एंड देन इफ़ माई रिकलेक्शंस ऑफ लॉस इज़ नॉट मिसलीडिंग, टू मेयर 10 days. और फिर अगर मेरी यादाश्त की महरूमी मुझे धोखा नहीं दे रही तो महज 10 दिन कर दी गई थी. मगर असल क्या है, वो कह रहा है कि पहले जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी मेरी रियल जो स्कूल के एज थे उनमें. और लेकिन अगर वो कहता है कि अगर मेरी मेमोरी जो वो मुझे कुछ चीट नहीं कर रही है, तो मुझे याद पड़ता है कि बाद में जो छुट्टियाँ थी वो 10 दिन की कर दी गई थी. बट द हॉलीडेज़ वर द समर हॉलीडेज़, लेकिन जो असल छुट्टियाँ हैं वो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं. द 2 months वेकेशन, जो कि 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, वी गॉट इन समर टाइम, जो कि हम लोग गर्मियों में हासिल करते थे. एंड इट वाज दीज मंथ्स टुवर्ड विच द होल ईयर मूव्ड, और यही वो 2 माह थे जिनकी तरफ सारा साल ध्यान रहता था. नेक्स्ट पैराग्राफ. 2 months seemed a long time in those days. इन दिनों 2 माह बहुत ही लंबा सा दिखाई देते थे. Indeed I used to have the feelings, और indeed वक्तन मुझे ये महसूस होता था, for all practical purpose, तमाम अमली मकासद के लिए, I could look forward to a period of permanent felicity. तो I could look forward to a period of permanent felicity, मुस्तकिल, तो मुझे एक मुस्तकिल पुरलुत्फ़ दौर की तवक्को कर सकता था. आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मीडोज़ इन द जुलाई सनशाइन. आई कुड वॉक होम across the meadows in the July sunshine, wearing my summer school clothes of grey cricket shirt, grey shorts, and red Watson blazer,
and swear my happiness with conscious relish. जुलाई की धूप में स्कूल की गर्मियों के कपड़े की सरमई क्रिकेट की कमीज़ और ग्रे सुरमई निकर, सुर्ख रंग का कोट, छोटा कोट जो था जैकेट, एंड स्वीयर माई हैप्पीनेस, लुत्फ़ उठाता था मेरी खुशी का, विद कॉन्शियस शौरी तौर पर रेलिश, और शौरी मज़े लेकर मैं अपनी खुशी से लुत्फ़ उठाता था. आई कुड हार्डली बिलीव दैट, मुझे मुश्किल यकीन आता था कि द थ्री स्टेरनियस यानी कि कठिन मुश्किल स्कूल टर्म्स, स्कूल के जो वक्फे हैं, हैड इंडीड रोल्ड अवे, जो कि गुजर गए हैं, एंड द लॉन्ग्ड फॉर ड्रीम्ड ऑफ ऑलमोस्ट इट सीम्ड एट टाइम मैथेटिकल समर हॉलीडेज वर एट हैंड. वो क्या कहता है कि जो मुश्किल कठिन दौरानियाँ थे वो गुजर गए हैं और बसाव का ऐसे लगता था कि मौसम गर्मा की अफसानी तातीलात जिनकी मैं तमन्ना करता था और जिनका ख्वाब देखता था मेरी दस्तरस में हैं. वर एट हैंड, हॉलीडेज वर एट हैंड, मेरी हैंड दस्तरस, अनस्पॉइल्ड बे नुक्स एज जेट फ्लेइंग इंटैक्ट, सही और सालम, एंड प्रॉमिसिंग और खुश आइंद जस्ट अहेड, और एक बिल्कुल मुकम्मल क्या है, खुश सालिम और खुश आइंद बल्कि बिल्कुल सामने मौजूद हैं. इट ऑल सीम टू गो इट टू बी ट्रू, ये सब कुछ इतना अच्छा था कि सच नहीं लगता था. विशेज़ डिडंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, ख्वाहिशें जो है वो ज़िंदगी में पूरी नहीं होती. आई न्यू दैट, मैं जानता हूँ, ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड, अपनी तमाम जो है इब्तदाई बचपन की ज़िंदगी को. आई लॉन्ग्ड, मैं ख्वाहिश करता था, डेस्परेटली, शिद्दत से, फॉर अ ट्राईसिकल, एक 3 पहियों वाली साइकिल की, विच माई पेरेंट्स कुड नेवर अफोर्ड, जिसको खरीदने की मेरे वालिदैन इस्तात नहीं रखते थे. एंड लेटर ही विश वाज ट्रांसफॉर्म, और बाद में वो जो ख्वाहिश थी वो बदल दी गई टू अ बाइसिकल, यानी कि 2 पहियों वाली साइकिल में. एंड दे टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, और इस सिलसिले में भी मुझे हमेशा मायूस ही होना पड़ा था. I bought my first bicycle from myself when I was 21 with prize money I had won at Edinburgh University. I bought my first bicycle, मैंने अपनी पहली बाइसिकल जो थी वो 2 पहियों वाली साइकिल वो खरीदी फॉर माई सेल्फ, अपने खुद ही, व्हेन आई वाज 21, जब मैं 21 साल का था, विद प्राइज मनी, जो कि मुझे एक रकम जो थी वो मैंने जीती एट ईडनब्रॉ यूनिवर्सिटी से. हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप विद एम्प्टी पॉकेट्स लॉगिंग फॉर, और मैं किस तरह से स्टूड खड़ा होता था आउटसाइड जो मिठाइयों की दुकान है उसके बाहर, विद एम्प्टी पॉकेट्स, खाली जेबों के साथ, लॉन्गिंग फॉर, ख्वाहिश करते हुए, पैनी, एक सिक्के की, और टू, 1 या 2 सिक्कों की, टू मटेरियलिस्टिक, अपनी क्या है मादी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए. सम हो और हंग ऑन द आउट स्टिकर्स, और बाज़-औक़ात और हंग ऑन द आउट स्टिकर, क्या मुंतज़िर होता, जहाँ हंग ऑन खड़ा रहता था, मुंतज़िर होता था, द आउट स्टिकर, आस पास, फॉर अ क्राउड अराउंड एन आइसक्रीम, जो कि एक आइसक्रीम की रेडी के पास एक हजूम होता था. वॉन्डरिंग वेदर द आइसक्रीम मैन वुड बी मिराकलसली, कि जो आइसक्रीम बेचने वाला आदमी है वो मोजज़ाती तौर पर, मिराकल होता है मोजज़ाती तौर पर, इंस्पायर्ड, मुतासर होकर, टू ऑफ़र मी, या वो मुझे पेशकश करे, या कॉर्नेटो की, और स्लाइडर, या फिर एक स्लाइड फ्री. दीज थिंग्स नेवर हैपेंड, इस तरह की जो चीज़ें थी वो कभी भी रूनुमा नहीं हुई. वो कहता है कि मैं समटाइम्स जो स्वीट्स वाली शॉप से उसके बाहर खड़ा रहता था 1 या 2 सिक्के लेने के लिए, और समटाइम्स जो आइसक्रीम की रेडी वाले के पास बाहर हजूम लगा होता है उसके पास खड़ा रहता था कि शायद वो मुझ पर मुआवजा करके या तरस खाकर मुझे कोई आइसक्रीम ऑफ़र कर दे. लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कभी भी रूनुमा नहीं होती थी. द फ्यू पेंस, जो चंद सिक्के थे, या फ्यू अ वीक पॉकेट मनी, जब जेब खर्च मिलता था 1 हफ्ते का, वी रिसीव्ड, हमें मिलते थे, वाज टू पुट इनटू अ मनी बॉक्स, उसको रखते थे एक पैसे जमा करने वाले डिब्बे में, एंड सेव्ड, उसको महफूज करते थे. एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड, और अपनी इब्तदाई जो थी बचपन उसमें, लिनन सिल्विया, एंड आई नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवर सेल्फ,
تو اپنی ارلی چائلڈہڈ میں اس میں سے ہم تینوں یعنی کہ لینر، سلویا اور آئی یعنی کہ آئی آتھر، ہم اپنے آپ پر کچھ بھی خرچ نہیں کرتے تھے. یٹ سمر اینڈ دا سمر ہالیڈیز ڈڈ کم، اور پھر اس طرح گرمیوں کی چھٹیاں آ جاتی. دا اسکول ایئر ڈڈ کم ٹو این اینڈ، جو اسکول کا جو تعلیمی سال تھا وہ کم ٹو این اینڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اینڈ ون ڈڈ فائنڈ ون سیلف ایٹ لاسٹ اسٹینڈنگ بائی دا ٹرنک، اور جب دا اسکول ایئر ڈڈ کم ٹو این اینڈ، یعنی کہ اسکول کا جو کام تھا وہ ختم ہوتا. اینڈ فائنڈ ون سیلف ایٹ لاسٹ اسٹینڈنگ بائی دا ٹرنک، اور کیا ہوتا، اور آخر پر ایٹ لاسٹ اسٹینڈنگ بائی دا ٹرنک، ایک ٹرنک کے ساتھ یعنی کہ ایک صندوق کے ساتھ کھڑے ہوتے. اینڈ سوٹ کیس، اور ایک سوٹ کیس یعنی کہ کپڑوں والا جو سوٹ کیس ہوتا ہے وہ آؤٹ سائڈ باہر نمبر 6 ملر فیلڈ پلیس. ملر فیلڈ کیا ہے، ایک جگہ کا نام ہے. وہ کہتا ہے ملر فیلڈ پر ایک ٹرنک یا سوٹ کیس کے ساتھ نمبر 6 کے پاس کھڑے ہوتے. ویٹنگ فار دا ٹیکسی، ایک ٹیکسی کے لیے انتظار کرتے. گلوریسلی وہیکلز، شاندار گاڑیاں. دیٹ واز ٹو کنوے، جو کہ پہنچاتی تھی. دا فیملی، خاندانوں کو. اینڈ اٹس لگیج، اور ان کے سامان کو. ٹو دا ریلوے اسٹیشن تک. وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے، ملر فیلڈ میں نمبر 6 کے پاس کھڑے رہتے تھے اور کسی ٹیکسی کے انتظار میں، لیکن وہاں پر بہت شاندار جو ہیں وہ گاڑیاں آتی اور وہ لوگوں کو بھی اور ان کے سامان کو بھی ریلوے اسٹیشن تک پہنچاتے تھے. جی یہ تھا جی اینڈ آف ٹرم لیسن، جس میں رائٹر نے اپنی کیا ہے جو تعلیمی ایئر ہے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ تب اس ٹائم میں کیا کرتا تھا، اسکول کی روٹین کیسی تھی. اس کے بعد وہ ایسٹر اور کرسمس کی ویکیشنز کو کیسے سیلیبریٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے سمر ویکیشنز کے بارے میں بتایا، اور اینڈ سمر ویکیشن کا وہ کرتا ہے. ایئر کا جو اینڈ ہے وہ کہتا ہے یہیں پہ ہوتا ہے، جب گرمیوں کی چھٹیاں اینڈ ہوتی ہیں تو تب پھر وہ کہتا ہے ہم لوگ کہیں جاتے ہیں. اور یہ اس میں بس جو چھوٹا سا لیسن تھا، 2 دن میں اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے. اب نیکسٹ لیسن میں یا تو ہم لوگ اس کے سینونیمز ڈسکس کریں گے، دوسرا اس کے ساتھ اس کے کویسچن آنسر جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. یہاں پر ہمارا ٹیکسٹ ختم ہو چکا ہے. سو دیٹس آل.